हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है मेरा बर्थडे 1 अगस्त। और गाइस सभी लोग मुझे प्यारी प्यारी विशेस दीजिएगा। तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, पूजा भी मैंने कर लिया है, भगवान जी से आशीर्वाद लिया मैंने सबसे पहले। और उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद में खाना खाया। खाना खाने के बाद में मैं ऐसे ही सब सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे, तो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, किसी से मैसेज पे रिप्लाई कर रही है। सब लोग स्टोरी डाल रहे हैं तो उनको स्टोरी बैक दे रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, स्टेटस लग रहा है। तो सभी लोगों से बात हो रही थी। बात होते होते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद में सोचा कि ब्लॉग बनाते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि कल वाले व्लॉग में मैंने बोला था, जब मेरा मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, तो मैंने उसमें बोला था कि मैं आपको ये सरप्राइज़ इन लोगों ने कैसे प्लान किया है, क्या क्या इन लोगों ने षड्यंत्र रचे थे मेरे साथ में, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो आपका इंतज़ार ख़त्म होता है और मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी कि इन लोगों ने किस तरीके से सरप्राइज़ प्लान किया था। मतलब मुझे उल्लू कैसे बनाया। इन लोगों ने मुझे उल्लू बनाया कल और मैं बन गई। मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था जैसे इन लोगों ने किया, बट मैं बहुत खुश हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों ने मेरा बर्थडे इतना प्यारा, इतना अच्छा सेलिब्रेशन किया। तो शुरू करते हैं हम आपको बताना कि इन लोगों ने कैसे क्या प्लानिंग की थी। तो शुरुआत हुई थी कि मैं और मम्मी टहलने गए थे। तो टहल कर फिर मतलब टहल के घर ही आए थे। मम्मी दोबारा से बोलती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, चलो थोड़ा सा टहल के आते हैं। तो मैंने सोचा कि हो सकता है अभी मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे लगा कि हो सकता है उनके पेट में दिक्कत हो रही हो, तो चलो टहल के आते हैं। तो हम और मम्मी टहलने चले गए। और अब बाद में पता चलता है कि मम्मी ने टहलने का बहाना इसलिए बनाया था क्योंकि भाई उस टाइम पे केक लेके घर आने वाला था, और अगर मैं केक देख लेती तो इनका सरप्राइज़ वहीं फ्लॉप हो जाता। तो फिर ये उस बहाने से मुझे लेके गई। तो हम लोग टहलने गए तो थोड़ा आगे निकल गए थे, तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया मम्मी के पास कि अब घर आ जाओ। तो मुझे लगा मतलब मम्मी बोली चलो घर चलते हैं। तो हमने कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो बोली कि बस टहल लिया। हमने कहा अभी तो निकले हैं, अभी कैसे टहल लिया? तो बोली नहीं टहल लिया बस थोड़ी देर। तो हमने कहा ठीक है चलो। घर आए। घर आने के बाद में मैं इसी रूम में लेटी हुई थी। तो मम्मी वो मैं इस रूम में इसलिए लेट रही थी कि मतलब फ़ोन वगैरह आएंगे फालतू में, सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैंने कहा अलग लेटेंगे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो हमने सोचा यहीं इसी रूम में सो जाएंगे। तो मम्मी ने क्या किया, बाहर वाले रूम में बिस्तर नीचे लगा लिया ज़मीन पे, कि सब लोग एक साथ नीचे सोएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है। पापा से पूछा तो पापा कहते हैं कि हाँ सब लोग यहीं सोते हैं। तो हमने कहा ठीक है सब लोग सोते हैं, हम नहीं सोएंगे, हम वहीं उसी रूम में सोएंगे। तो मम्मी आई, मम्मी बोली ठीक है चलो पहले खाना खा लो चल के। तो हमने कहा ठीक है। हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर हम इसी रूम में आ गए। तो मम्मी आके बोलती हैं कि इस रूम में नहीं सोना है, उसी रूम में सोना है सबके साथ में। हमने कहा क्यों भाई? तो बोलती है कि इस रूम में भूत आते हैं, मतलब रात में डर लगता है। तो हमने कहा डर लगता है? अरे पागल बना रही हो, ऐसा कुछ नहीं है ये वो। तो बोलती है नहीं मानना है तो फिर सो जाओ, फिर रात में डर के भागोगी इस रूम से, फिर आओगी यहीं पे। तो मुझे लगा यार हो सकता है, क्योंकि हम लोगों जहाँ पहले रहते थे वहाँ से जब रूम चेंज किया है, तो मेरी शादी के बाद रूम चेंज हुआ है, तो शादी के बाद मैं आई नहीं हूँ इस वाले मकान में। तो मुझे लगा हो सकता है भाई डर लगता होगा। तो फिर हम बाहर वाले रूम में मम्मी के साथ लेट गए जाते, और भाई बहन दोनों इसी रूम में थे। तो हमने कहा कि ठीक है चलो। तो जब वहाँ गई तो मम्मी बोली कि हाँ वहाँ पे पता है ऑक्सीजन नहीं जाती इस रूम में, तो इसलिए रात में उलझन होने लगती है, और मतलब डर भी जाते हैं रात में। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब मैं मम्मी के पास में लेट गई। मम्मी ने लगा दिया CID, मतलब मुझे लिटा के बगल में CID चला रही है। तो हमने कहा कि ठीक है। बोली CID चलो देखते हैं। तो हमने कहा चलो देख लेते हैं CID। हम तब क्योंकि मेरा फ़ोन तब तक चार्जिंग पे लगा था, मैंने कहा चलो इसी में देख लेते हैं। तो मतलब मेरे दिमाग में एकदम आया, हमने कहा भूत मुझे ही लगेंगे, वो दोनों उस रूम में लेटे हैं,
तो उनको भी बुलाओ। तो मम्मी कहती हैं कि वो लोग अपने टाइम से आते हैं, वो क्या कहते हैं वो लोग फ़ोन चलाते हैं पहले, जब उनका फ़ोन चला के मन भर जाएगा तब इस रूम में आएंगे। तो हमें भी लगा कि हाँ हो सकता है, क्योंकि पापा लेटे हैं, अब फ़ोन चलाएंगे ये लोग तो पापा को डिस्टर्बेंस होगा सोने में। तो मुझे लगा कि हाँ हो सकता है वहाँ पे फ़ोन वोन चला के फिर आते होंगे सोने। तो फिर भी मेरा दिमाग नहीं लगा कि ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 11:25 हो गया था। तो जब 25 मिनट हुआ तो मैंने फ़ोन चार्जिंग से निकाला, हमने कहा अब रख लेते हैं अपने पास, किसी का फ़ोन आया तो बात कर लेंगे। तो बोली मम्मी, मतलब जैसे ही मैं उठी तो एकदम मम्मी भी उठ गई। मम्मी बोली कहाँ जा रही है? हमने कहीं नहीं, फ़ोन उठाने जा रहा है। तो बोली ठीक है। फ़ोन उठा के मैं बैठ गई, उतनी देर में भाई आ गया। भाई आके डायरेक्ट लेट गया, तो मुझे लगा कि हाँ फ़ोन चला के थक गया होगा तभी आके लेट गया। थोड़ी देर में लाइट चली गई, लाइट गई तो बहन भी निकल आई रूम से बाहर। तो मैंने कहा कि आओ लेट जाओ आके। तो कहती नहीं, वो बर्तन धुल लिए थे मैंने, मेरे कपड़े गीले हो गए, तो इनको चेंज करके फिर आऊँगी। तो हमने कहा ठीक है। फिर धीरे करके जब टाइम हुआ 11:55, तो मुझे लगा अब टाइम हो गया, फ़ोन वोन आ जाएंगे किसी के, तो मैं जा रही हूँ उस रूम में। मैं जैसे उठ के बैठी तो ये लोग सब लोग मेरे पास बैठ गए। बोले कि अब थोड़ी जाने देंगे, अब तो 12 बजने वाला है और अब तो तुम पिटोगी, अब हम लोग सब लोग मिल के तुमको मारेंगे। तो जैसे ही 12 बजेगा तो मार के बर्थडे विश करेंगे। तो हम भी वहीं बैठ गए, सब लोग बैठे, मेरे अगल बगल सब घेरे बैठे। मैं बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती थी कि इन लोगों ने ऐसा कुछ किया है। जैसे ही 12 बजा, इन लोगों ने मुझे वहाँ विश किया। विश करने के बाद डायरेक्ट मेरे आँख पे रखा हाथ और मुझे रूम में लेके आए। भाई साहब, मतलब जिस टाइम मैंने गेट ओपन किया, मेरे चेहरे की खुशी वो तो आपने देखी होगी पिछले ब्लॉग में। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं मतलब इतनी मैंने नहीं सोचा था वाक़ई कि मेरे लिए मतलब इतना ये लोग करेंगे, और वो भी रात में। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा बर्थडे बहुत अच्छा मनाया इन लोगों ने, मुझे बहुत खुशी हुई। तो इन लोगों ने इस तरीके से मेरा, तो लाइट चली गई है दोस्तों। तो इस तरीके से इन लोगों ने मेरा बर्थडे सरप्राइज़ प्लान किया था, जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और आपको पीछे मेरे भगवान जी दिख रहे होंगे, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और बाकी सब लोग मुझे विश करिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।